हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर 3 जिसका नाम है समानता। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इस वीडियो में ये क्या है, 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, नोट्स बनाने हैं और अच्छी तरह से आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें समानता वाला चैप्टर रीड करना है। चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं, उसके बाद वीडियो को देख के आपको समझना है अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है समानता महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों समानता जरूरी है। समानता में जो है सभी धर्म क्या होते हैं, प्रत्येक मनुष्य का समान महत्व होता है सभी धर्म के लिए, ये नहीं कि अलग अलग होता है। राजनीति एक आदर्श कहती है इसमें। ठीक है, सभी मनुष्य जो है रंग, लिंग, वंश, राष्ट्रीयता के फर्क के साझेदार होते हैं, उनमें फर्क नहीं किया जाता। राजसत्ता, सामाजिक संस्थाएं, ये सब क्या है, जो पद होता है इसमें धन या हैसियत की असमानता ये कायम करते हैं, जो राजसत्ता होती है। ठीक है, तो यहाँ से असमानता दिखाई जाती है, तो इनके खिलाफ एकजुटता का नारा दिया जाना चाहिए। सभी मनुष्य में क्या होनी चाहिए, एकजुटता का नारा कहता है कि सभी मनुष्यों में समानता होनी चाहिए और सभी मनुष्य में समानता होनी चाहिए। अगर हम एकजुटता के नारे की बात करें, जो एकजुट होने का नारा है, तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा है, उससे जो है समानता रखता है। जैसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये क्या है, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या है, तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, अब आ जाता है समानता क्या है, इक्वालिटी होती क्या है। तो सिंपल से आप एक डेफिनेशन कह सकते हो, साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य को बराबर सम्मान और परवाह का अधिकार मिले, उसको कहते हैं हम समानता। मतलब सभी मनुष्य के लिए समान हो। विभेद स्वीकार की बात करते हैं तो समाज के सहज कार्य होते हैं। व्यापार के लिए जरूरी विभेद, व्यापार करते हैं तो कुछ ना कुछ जरूरी विभेद होने ही चाहिए। योग्यताओं में अंतर के अनुसार हमें जो है, जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो योग्यता के अनुसार ही हमको पोस्ट दी जाती है। ठीक है, कुछ विभेद स्वीकार भी करने चाहिए, जरूरी नहीं है कि सबको समान ही देना चाहिए। कुछ असमानता ऐसी होती है कि जो जरूरी होती है समाज में। आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी असमानता आती है। ठीक है, विभेद अस्वीकार किए जाते हैं। किस चीज़ पर विभेद अस्वीकार करने चाहिए समाज में, धर्म के आधार पर हमें जो है भेद होता है वो अस्वीकार होना चाहिए। नस्ल, जाति के आधार पर अलग तरह का बर्ताव गलत है। अवसरों में अंतर बहुत गलत होता है ये, तो इसको अस्वीकार करना चाहिए। आर्थिक स्थिति के कारण भेद, वांछित और गरीब वर्ग, ठीक है, इसमें अगर भेदभाव करते हो तो ये गलत है। लेकिन अगर कुछ विभेद स्वीकार भी होते हैं समाज में, जैसे ये वाले हैं। अवसरों की समानता की हम बात करते हैं। लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग अलग होते हैं। योग्यताएं भी सब में अलग अलग होती है, बाकी लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है, तो ये असमानता नहीं कही जाती। ठीक है, क्योंकि सबकी अलग अलग प्राथमिकता होती है, अलग अलग पसंद होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास में असमानता की बात करते हैं तो वो अन्यायपूर्ण होता है कि शिक्षा में हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इस अन्याय को दूर करना होता है। सभी मनुष्य को अपनी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने का अवसर मिले, इस अवसर को ही क्या कहते हैं, समानता की इक्वालिटी कब कहेंगे, कि सब मनुष्यों को अपनी प्रतिभा और अपनी दक्षता विकसित करने का जब समान अवसर मिलता है, इसको कहते हैं कि हाँ इक्वालिटी है। अब आ जाता है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। ठीक है, प्राकृतिक असमानता किसे कहते हैं, लोगों की जन्मजात विशिष्टता और योग्यताओं का परिणाम। ठीक है, जो जन्म से ही है तो उसको कहते हैं प्राकृतिक असमानताएं। ठीक है, जैसे किसी को जो है बचपन से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है तो वो प्राकृतिक असमानता है। सामाजिक असमानता जो समाज द्वारा पैदा हुई है, जो समाज भेदभाव करता है, जाति के आधार पर भेदभाव करता है, उसको सामाजिक असमानता कहते हैं। प्राकृतिक असमानता अब अपरिवर्तनीय नहीं रही। कथन जैसे यह कथन जो है चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने बदल दिया। जैसे कोई किसी को फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर इलाज कर देता है, तो अब प्राकृतिक असमानता को दूर किया जा सकता है। अब देखते हैं हम समानता के आयाम। ठीक है, तो समानता के आयाम में राजनीतिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, आर्थिक भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक समानता की। राजनीतिक समानता मतलब बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक मताधिकार। मताधिकार देने का हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो, सबको मत देने का अधिकार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो। राजनीति में भाग लेने, चुनाव लड़ने के समान अवसर हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो गरीब अमीर, वही बात आती है। सबसे समान अधिकार जो है, सबसे समान नागरिकता, समान अधिकार देने से भी असमानता जारी हो जाती है, नागरिकों को उपलब्ध संसाधन और अवसरों की भिन्नता का परिणाम। ठीक है, तो सबसे समान नागरिकता भी आती है और समान अधिकार देने से भी क्या होती है, असमानता जारी होती है, नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम है ये। अब बात करते हैं हम सामाजिक असमानता की। तो समाज में धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, ये कर्तव्य है सबका। सभी के लिए अवसर हो, सभी के लिए उचित पोशाक हो, आहार हो, न्यूनतम वेतन का होना सबके लिए मतलब वेतन समान हो। अवसर की समता सभी को प्राप्त हो, इसके लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए कि सबको अवसर की समता प्राप्त हो।
आर्थिक समानता की बात करते हैं तो समाज के व्यक्ति में धन दौलत में अंतर ना हो कि वो अमीर है तो हम उसे ये जॉब देंगे, वो गरीबों से नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मार्क्सवाद का आर्थिक समानता का जो कथन है वो क्या है कि मार्क्स कहते हैं आर्थिक असमानता का कारण जो है वो समाज आर्थिक संसाधन पर निजी स्वामित्व मतलब राजनीतिक ताकत देता है। क्योंकि तो मार्क्स ये कहते हैं कि जो आर्थिक असमानता आती है ना समाज में, वो क्यों आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि आर्थिक जो संसाधन है सारे उन पर निजी स्वामित्व है लोगों का, मतलब अपना खुद का उनका उस पर हक है। तो ये राजनीतिक ताकत देता है निजी स्वामित्व। सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है आर्थिक असमानता, ठीक है, असमानता को बढ़ावा देता है। समाधान क्या है इसका कि आवश्यक संसाधनों पर अन्य और जो भी अन्य संपत्ति है उस पर जनता का नियंत्रण हो। अब आ जाता है ये तो था मार्क्सवाद का कथन। अब उदारवाद आर्थिक समानता के ऊपर क्या कथन आता है कि समाज में जो मुक्त प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, मतलब कंपटीशन होता है कि ठीक है, तो खुला कंपटीशन होना चाहिए, मतलब व्यक्ति अपनी योग्यता से जितना धन अर्जित कर सके ये अधिकार उनको मिलना चाहिए और यही स्वतंत्रता है। जैसे हम कहते हैं ना कि सभी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पर जो ज़्यादा योग्य है वो कंपटीशन को पास कर लेता है, वो एग्ज़ाम निकाल लेता है और एग्ज़ाम निकालने के बाद उसकी नौकरी लग जाती है। मतलब अवसर सबको देने चाहिए, जो ज़्यादा योग्य होगा वो खुद ही ये जो है धन अर्जित कर लेगा और उसे जो है जो मिल जाएगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों में आर्थिक असमानता कम होगी, ठीक है, जब स्वतंत्र करेगा हम सबको। उदारवाद की बात करते हैं तो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक असमानता एक दूसरे से जो है वो जुड़ी हुई नहीं है। आगे आ जाता है समानता की स्थापना। तो औपचारिक समानता की स्थापना कैसे होती है? असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त किया जाए। सरकार असमानता व्यवस्था का संरक्षण करना बंद कर दे। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव का निषेध करना बंद कर दे। विभेदक बर्ताव द्वारा भी क्या आ सकती है, समानता आ सकती है। कैसे? लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग बर्ताव करना क्या होता है इसमें आवश्यक, मतलब लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सके और अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक है। जैसे विकलांगों के सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों की मांग न्यायोचित है, मतलब करनी चाहिए, क्योंकि विकलांग चल नहीं सकते हैं तो ढलान वाले रास्ते उनके लिए बनाए जाने चाहिए। सकारात्मक कार्यवाही की बात करते हैं तो समतामूलक समाज के निर्माण में वांछित समूह को विशेष संरक्षण और सहायता दी जानी चाहिए। इसको कहते हैं सकारात्मक कार्यवाही, मतलब पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। उदाहरणों की बात करते हैं तो वांछित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, जैसे SC ST लोगों के लिए होती है, उनके लिए आरक्षण और हॉस्टल होना चाहिए। बट इसका जो है थोड़ी सी आलोचना भी की गई है। आलोचना क्यों की गई है? क्योंकि जो वांछित वर्ग होता है उनको नौकरी में आरक्षण का प्रभाव अनुचित कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। आरक्षण कहा जाता है कि एक तरह का भेदभाव भी है। इससे क्या होता है, आरक्षण मिलने से जो SC कास्ट के और अदर कास्ट के जो वर्ग है उनको क्या होता है, उनको जो है ऊपर उठाया जाता है, ठीक है, और जो कुछ वर्ग ऐसे होते हैं कि वो ऊपर होते नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो आरक्षण को एक तरह का भेदभाव माना गया है, लेकिन आरक्षण लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। नारीवाद आंदोलन जो है इसमें समानता होनी चाहिए। 19वीं सदी में बात करते हैं तो स्त्रियों ने समान अधिकारों का मुद्दा उठाया था, मातृत्व अवकाश का उठाया था, स्त्रियों की सुरक्षा को विशेष प्रावधान मिलना चाहिए, विशेष समानता स्थापना के लिए दलित स्त्री और सदस्यों को विशेष अधिकार मिलने चाहिए, विशेष सुविधाएं मिलने चाहिए, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में वांछित जनसंख्या के लिए कम से कम काम किया गया है, क्योंकि तो उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात कही गई है। तो हो जाता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद आपको अपने नोट्स बनाते चलने हैं, ठीक है। आपको NCERT की किताब से चैप्टर पहले तो आपको 2 बार रीड करना है और हाईलाइट करना है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगती है, उसके बाद आपको वीडियो देखना है और ये नोट्स आपको बनाते चलना है, ठीक है। प्री एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज आपको मेन्स में लिखने के लिए कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। जैसे प्री में अब क्वेश्चन कैसे आएगी, देखिए ये आ सकता है कि एकजुटता का नारा जो है कौन सी क्रांति का नारा है, तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा है, या पूछा सकता है फ्रांसीसी क्रांति का नारा कौन सा है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का है। तो यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन बनने के बहुत चांस होते हैं, बट मेंस में आपको आंसर राइटिंग करने को मिल जाती है, ठीक है। इस तरह आपके 11वीं के सारे चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, फिर 12th के कराऊंगी, और 11वीं 12th की पॉलिटी या अदर सब्जेक्ट जो है मैं आपको धीरे धीरे वो कंप्लीट करा दूंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, समझना है और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है ज़रूर, ठीक है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका देखिए वो है सामाजिक न्याय, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।